नमस्कार। 6:30 के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना। शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। हिमालय संविधान निर्माण के काम पूरा करे के लिए विज्ञ सब सम्मिलित आयोग के कैलक प्रस्ताव। तत्काल के लिए पार्टी से बाहर न होए के से हिमालय जनजाति नेता सबके निर्णय। 5 बूंदे सहमति के कार्यान्वयन से ही वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान होय से कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला के कहब। आ पाकिस्तान में बिहान प्रधानमंत्री के होत निर्वाचन। अब समाचार विस्तार से। एमाले के असंतुष्ट जनजातीय मधेसी नेता सब तत्काल पार्टी से बाहर न होए के निर्णय कले है। 2 दिन तक काभरे के सदरमुकाम धूली खेल में चलल असंतुष्ट नेता सब के भेला तत्काल पार्टी न छोड़े के एकल पहचान के लिए अंतर पार्टी आ सड़क संघर्ष करे के निर्णय कल गेल से भेला में सहभागी केंद्रीय सदस्य वीर बहादुर तामाङ जानकारी दिलन। यहाँ संविधान सभा मार्फत ही संविधान जारी करे के परत से भेला ठहर कले है। पोलिट ब्यूरो केंद्रीय सदस्य लगा के 30 गोटे से बेसी सहभागी भेला के नेता सब छलफल में पार्टी अपना सबके मांग प्रति ध्यान न देला से दोसर पार्टी खोले के बारे में भी छलफल करे से केंद्रीय सदस्य तामाङ बतौले छथि। यह 4 आ 5 गते में भेल राष्ट्रीय कार्यकर्ता भेला से पार्टी और प्रतिगमन के रास्ता तरफ उन्मुख भेल से निष्कर्ष नेता सब निकाले है। नेपाली कांग्रेस के सभापति सुशील कोइराला 3 दल मधेसी मोर्चा बीच विगत में भेल 5 बूंदे सहमति के कार्यान्वयन से ही वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान होत से बतौले छथि। नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के घटना के केंद्र बिंदु बना के तैयार कल गेल चुकेनन योद्धा सब नामक गीति संग्रह सीडी कैसेट के विमोचन करत कोइराला वर्तमान सरकार संवैधानिक राजनीतिक सहमति उल्लंघन करके चुनाव घोषणा कैला से एकरा विरुद्ध पार्टी संघर्ष में उतरल से उल्लेख कैलन। राष्ट्रीयता प्रजातंत्र समाजवाद अमीर विचार है से कहते सभापति कोइराला एकरा समाप्त करे के चाहे वाला तत्व सब अपने समाप्त भे के जात से हो विचार व्यक्त कैलन। नेपाल विद्यार्थी संघ के महाधिवेशन के मिति तोके के लिए विद्यार्थी सब के प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस अध्यक्ष सुशील कोइराला के भेटले है। भातृ संगठन के विषय में पार्टी भीतर देखल गेल विवाद मिल चुकल के अवस्था में महाधिवेशन के मिति तोके के परत से ओकरा सबके राय रहल छल। अध्यक्ष कोइराला तोकल गेल समय में ही महाधिवेशन होत से हो बतौले छथि। कोइराला सभे मिलके वातावरण तैयार कैला पर महाधिवेशन तोकल गेल समय में होत से हो जिक्र कैलन। उन्हें संघ अध्यक्ष के बोला के सलाह करे के बतौलन से विद्यार्थी नेता नैन सिंह मोहर जानकारी दिलन। मोहर के अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ विघटन कैला पर 6 महीना भीतर अधिवेशन करे के प्रतिबद्धता जनैलन। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नॉर्वेली प्रधानमंत्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग बीच वहां भे रहल दिगो विकास संबंधी राष्ट्र संघीय सम्मेलन के सिलसिला में आई भेंट वार्ता भेल है। ओहि अवसर में हुनका सब बीच शांति प्रक्रिया, वित्तीय लगानी या नेपाल में जल विद्युत के संभाविता लगायत के द्विपक्षीय हित के विषय में छलफल भेल छल। भेंट बाद प्रधानमंत्री भट्टराई नॉर्वेली सरकार अपने नेपाल के दे रहल विकास सहायता के समीक्षा करके निरंतर सहयोग करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कलन से हो जानकारी दिलन। नॉर्वे सरकार नेपाल के जल विद्युत विकास में थप लगानी करे के लिए इच्छुक रहल से नॉर्वेली प्रधानमंत्री के उद्धृत करत प्रधानमंत्री भट्टराई जिक्र कैले छथि। ओहि अवसर में प्रधानमंत्री भट्टराई नेपाल में राजनीति बाहेक आर्थिक विषय सब में राजनीतिक दल से बीच मतभेद न भेल के बाद नॉर्वेली समकक्षी के सेहो जानकारी करैलेहन। ओहि अवसर में अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री हिकी होलमस के सेहो सहभागिता रहल छल। राजनीतिक दल सबके सहमति में मात्र बजट लावे के परत से मांग करत सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भेल है। अधिवक्ता राजेश सिलवाल संविधान सभा के चुनाव घोषणा भे चुकल अवस्था में वर्तमान मंत्री परिषद मतदाता के प्रलोभन में पारे के जगह बजट लावे सके के भेला से अंतरिम संविधान के धारा 43 अनुसार सहमति में बजट लावे के लिए मांग करत रिट दायर कैलेहन। मंत्री परिषद के विपक्षी बनाल गेल रिट में संविधान के धारा 43 अनुसार बजट लावे के लिए परमादेश जारी करे के लिए मांग कैल गेल से सर्वोच्च अदालत जानकारी दिले हैं।
निर्वाचन आयुक्त के आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव दल से बीच सहमति बने न सकला पर अघन 7 गते निर्वाचन संभव न रहल सेहो बतौले छथि। रिपोर्टर्स क्लब राजधानी में कल साक्षात्कार में आयुक्त यादव यथास्थिति में निर्वाचन हो न सकत से कहत निर्वाचन होए के लेल गतिशील अवस्था के सृजना करे के पड़त से धारणा सेहो राखले छथि। सभे कानूनी राजनीति या प्राविधिक समस्या के अंत्य बाद निर्वाचन संपन्न करे के लेल 120 दिन आवश्यक रहल से कहते साउन पहिल हफ्ता तक में कानूनी जटिलता के अंत्य करे के पड़त सेहो बतौले छथि। यादव स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग जारी कैले आचार संहिता सरकार पूर्ण रूप में पालना करे के पड़त से कहत निर्वाचन आयोग एकर कड़ा अनुगमन करे के लिए संयंत्र के निर्माण कर चुकल सेहो जानकारी देलन। एकीकृत नेकपा माओवादी संबद्ध जनवर्गीय संगठन के अधिकांश अध्यक्ष सब नवगठित नेकपा माओवादी के पक्ष में अपन समर्थन जनौले है। जनवर्गीय संगठन के अध्यक्ष सभाई पत्रकार सम्मेलन करके अपने सब नवगठित माओवादी के पक्ष में रहल सेहो जनौले है। पत्रकार सम्मेलन में एकीकृत माओवादी संबद्ध 26 गो जनवर्गीय संगठन में से 19 गो जनवर्गीय संगठन के अध्यक्ष सब नवगठित माओवादी में रहल दलित मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष तिलक परियार जानकारी दिलन। नवगठित पार्टी के पक्ष में महिला, दलित, पत्रकार, शिक्षक, कर्मचारी, खिलाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राध्यापक, जन सांस्कृतिक महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, उद्योग व्यापार महासंघ, बेपत्ता परिवार समाज लगायत के अध्यक्ष सब ऐक्यबद्धता जनौले है। पत्रकार सम्मेलन में जारी विज्ञप्ति में नवगठित नेकपा माओवादी के दृढ़ समर्थन करैत ई पार्टी से प्रतिपादन करे वाला रणनीति, कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्य योजना आ संघर्ष के कार्यक्रम में दृढ़ समर्थन रहत सेहो उल्लेख कयल गेल है। अब विदेश के समाचार। पाकिस्तान में फिर राजनीतिक अस्थिरता गहिराल है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी काल मात्र अपना पद से राजीनामा देला बाद नया प्रधानमंत्री के खोजी भी रहल है। एही बीच पाकिस्तान के संचार माध्यम सब आई राष्ट्रपति जरदारी आई टेक्सटाइल एवं उद्योग मंत्री माकाधूम शाहबुद्दीन के मनोनीत कैलन से जनायल गेल है। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट के बीच में राष्ट्रपति जरदारी बिहान के लिए संसद के बैठक आह्वान कले छथि। बिहान बैठे वाला संसद बैठक में नया प्रधानमंत्री चयन करे के कार्यक्रम रहल है। प्रधानमंत्री गिलानी के राजीनामा बाद राष्ट्रपति जरदारी काल्हे मुल्क के राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन बोलले रहलन। पाकिस्तान के सर्वोच्च अदालत प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के अदालत के मानहानि कैले आरोप में पदमुक्त कैला बाद जरदारी वहां के स्थान में नया प्रधानमंत्री के चयन के लिए 3 दिन तक पाकिस्तान के राजनीतिक दल सब संग वार्ता कैले रहलन। एही बीच प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित माकधूम शाहबुद्दीन पकड़ाव पूर्जी सेहो जारी भेल। उ लागू औषधि नियंत्रक निकाय हुनका पकड़ाव पूर्जी जारी कैले है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। नेकपा एमाले संविधान निर्माण के काम पूरा करे के लिए विज्ञ सब सम्मिलित आयोग के गलत प्रस्ताव। विगत में भेल 5 बूंदे सहमति के कार्यान्वयन से ही वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान होते से नेपाली कांग्रेस के सभापति सुशील कोइराला के कहब। तत्काल के लिए पार्टी से बाहर न होने से एमाले जनजाति नेता सबके निर्णय। अब पाकिस्तान में बिहान प्रधानमंत्री के होत निर्वाचन। के संग साँझ 6 बजे के मध्य समाचार रहेठों समाप्त हुई। हम बंदना दिया जाए क्या सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।